प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप ऐसी वस्तुओं को अपने घर से निकाल कर फेंक दे जिन वस्तुओं से दुष्ट बिलोंग करता है, जिन वस्तुओं के द्वारा आपके घर में दुष्ट रहता है। आप ऐसे वस्तुओं को अपने घर में न रखें, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। व्यवस्था विवरण की किताब 7 अध्याय 26 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। और कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में न ले आना, नहीं तो भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जान पर उससे घृणा करनी, उसे कदाचित न चाहना, क्योंकि वह शुद्ध वस्तु है। आमीन। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु अपने घर में मत ले जाना है, क्योंकि जिन वस्तु के द्वारा ये घर में दुष्ट वास करता है। परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु अपने घर में न ले जाना, जो जो मेरे दृष्टि में गलत है, उसको अपने घर में मत ले जाना। अपने घर में कोई ऐसी चीज न रखे जो तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई। आप ऐसे आप अपने घर में न रखें जो जिससे दुष्ट बिलोंग करते हैं। कोई ऐसी बुक, ऐसी किताब अपने घर में न रखें जिससे दुष्ट बिलोंग करती है, जिनको देखकर आपको गलत ये सब वस्तुएं दृष्टि में बिलोंग करती है। उनको आप घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहती हूँ कि आप अपने मोबाइल, अपने टीवी में जो वॉच करते हैं, अपने आंखों से देखते हैं और अपने कानों से सुनते हैं, इससे भी आपके द्वारा दुष्ट गलत प्रभाव को डालता है। कुछ ऐसी मोबाइल में मूवियाँ, कुछ ऐसी सॉन्ग आपको प्रमोट करती है, बेविचार प्रमोट करती है। उनको देखने के कारण आपके अंदर डर उत्पन्न होती है। ऐसी फिल्म जो अश्लीलता दिखाती है शब्द से अश्लीलता में, इस सब चीज को आप अपने घर में से निकाल देना है। बाइबल कहती है कि दुष्ट लोगों का मत दो। अ, कई ऐसे नाटक भी, लड़ाई झगड़े, है, कई बार ऐसे भी कई बार ऐसे सुन भी, जिनको सुनने से आपके जीवन में दुष्ट लड़ाई झगड़े लेकर आता है। इसलिए आपको अपने घर से सब वस्तुओं को निकालना है। आपके मोबाइल, आपके टीवी में जब ऐसे चीजें आती हैं, आपको उस समय उसको हटा देना है। आपको गलत नाटक नहीं देखना है, गलत गलत मूवी नहीं देखना है, गलत सॉन्ग को नहीं सुनना है। ये सब अपने मोबाइल से हटा दे। बस आपको आपके घर में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपके घर में आप अपने वॉल पेपर में परमेश्वर के वचन को लगाएं, परमेश्वर के भजन को सुने, परमेश्वर की आराधना को सुने। आप ये सब जो गलत बातें हैं प्रभु के दृष्टि में, ये सब आप हटा दें। बस वो चीजें रखें जो प्रभु के दृष्टि में सही है। आप जब इस काम को करेंगे, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और परमेश्वर का आनंद खुशियाँ भी आएगा, बना रहेगा। परमेश्वर का प्रेम भी आपके घर में रहेगा। जब आप इन चीजों को अपने घर से बाहर निकाल कर फेंकेंगे, इन वस्तुओं को आप अपने घर से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, तब परमेश्वर का प्रेम आपके परिवार में बना रहेगा। परमेश्वर की शांति आपके घर में बनी रहेगी और आपका एक खुशहाल परिवार होगा। और आप जब इस काम को करेंगे,
तभी ये सब हो पाएगा। दुष्ट को मौका न दे है कि दुष्ट आपके घर में इन चीजों के द्वारा, इन वस्तुओं के द्वारा आपके घर में प्रवेश करने पाए। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। स्वाय मिल के प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हृदय गहराई से धन्यवाद करते हैं। थारे बड़ाई प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु पूरे दिन में सुरक्षित संभाल के अपने लोगों को रखे प्रभु जी। हर पाप पत्र, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्टाचार से आपने अपने प्रभु बचा के रखे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका तारीफ खान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति करते हुए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु सुंदर सा शाम दिखाए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करते हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की, मैं आपका धन्यवाद करते हूँ प्रभु। अपने लोगों से कहते हैं कि कोई ऐसी वस्तु अपने घर में न रखे कि जिससे दुष्ट आपके घर में करे, दुष्ट आपके घर में प्रवेश करे। आपको इन वस्तुओं को, इन चीजों को आप अपने घर से बाहर निकालें। जैसे तंत्र हो गया, कोई वैसे किताबें हो गई, आपको ये सब वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकालना है। अपने मोबाइल में जो मूवी देखते, जो नाटक देखते हैं, जो गलत मूवी देखते हैं, जो गलत सॉन्ग को सुनते हैं, ये सब चीजें अपने मोबाइल से, अपने टीवी से आपको हटाना पड़ेगा। आपको करना है कि परमेश्वर का फोटो, परमेश्वर का वचन आप अपने मोबाइल में रख सकते हैं। परमेश्वर के भजन को सुने, परमेश्वर की आराधना को करें। और आप अपने घर में, बस आपके घर में बाइबल होना चाहिए, परमेश्वर के वचन होना चाहिए। तब आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपके घर में समृद्धि आएगी और परमेश्वर आपके घर में अपने प्रेम को देंगे। आपका बहुत अच्छा परिवार होगा, बहुत खुशहाल परिवार होगा। जब आप इन सब वस्तुओं को अपने घर से बाहर निकालेंगे, तब आपका बहुत ही अच्छा परिवार, खुशहाल परिवार रहेगा और आशीष परमेश्वर देंगे, आगे बढ़ाएंगे, सफलता देंगे। आशा करती हूँ कि परमेश्वर आपके घर में, जब आप इस काम को करेंगे, तो आपके घर में खुशहाल परिवार होगा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। इसलिए आप गलत चीजों को न देखें, गलत नाटक को न देखें। ये सब वस्तुओं के द्वारा, ये सब मूवियों के द्वारा, इस नाटक के द्वारा, सुनने के द्वारा आपके जीवन में दुष्ट काम करता है। इसलिए आप ये सब चीजों को हटाते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्ज से परेशान है प्रभु, आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आभास भंडार को खोल के पृथ्वी पर समय पे व्यवसाय करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू जो तेरे जाति को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना न पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु, अपने लोग उनके काम पर ऐसी आशीष दे दिए, वो किसी से उधार नहीं लेंगे और हाथ बढ़ा कर देने वाले बनेंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने अपने लोगों को देने वाले बनाते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग परेशानियों में, बीमारियों में है, तो मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जो भी आपके शरीर में परेशानियां है, कष्ट है, आप उस बीमारियों की जगह अपने हाथ को रखें और मेरे साथ में मिलकर ढाटिए का दुष्ट निकल जा, मेरे जीवन, मेरे शरीर को छोड़ दे। जो आपके शरीर में बीमारियां, उस बीमारियों के नाम लेकर बोलिएगा कि बीमारी निकल मेरे शरीर को छोड़, मेरे जीवन को छोड़, सुख के नाम से वो बीमारी आपके जीवन, अपने शरीर को छोड़ के निकलेगी। क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुने हैं, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। और दुष्ट जो आपके जीवन में कार्य कर रहा हो, दुष्ट आपके जीवन को, आपके शरीर को छोड़कर चला जाएगा। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो अधिकार प्रभु आप मुझे दिए प्रभु, उस अधिकार को इस्तेमाल करें। इसी समय आज्ञा देती यीशु के नाम से, इसी समय जो भी आपके शरीर में बीमारियां हैं, इसी समय आज्ञा देती हूँ वे शरीर में
अगर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, मांसपेशियों मसल जनेड़ों में दर्द है, दुर्बलता है, कमजोरी, इसी समय आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से निकल जाए। जिनके भी शरीर में है, इसी समय आज्ञा देती हूँ उनके शरीर, उनके जीवन को छोड़ इसी समय घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, एड़ियों का दर्द, यीशु के नाम से निकल जा। शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, हार्निया, गुप्त रोग की बीमारी, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, सफेद दाग को इसी समय आज्ञा देती। बवासीर की बीमारी, हाथों का सूजन, लिवर का प्रॉब्लम, इसी समय आज्ञा देते हुए निकल जा। हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी में तुझे आज्ञा देती है, यीशु के नाम से निकल जा। ट्यूबर साइटिका की बीमारी, यीशु के नाम से निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी में तुझे आज्ञा देती है, यीशु के नाम से निकल जा। मिर्गी की बीमारी में तुझे आज्ञा देती है, यीशु के नाम से निकल जा। जिनकी अभी बार बार सर्दी, जुकाम, एलर्जी की बीमारी रहती है, उनको, उनके जीवन, उनके शरीर को छोड़ दे। तेरा कोई अधिकार नहीं, यीशु के नाम से निकल जा। आज जिनको टाइफाइड बुखार है, प्लेट डाउन हो रहा है, यीशु के नाम से टाइफाइड बुखार की बीमारी निकल। जिनका प्लेट डाउन हो रहा है, इसी समय आज्ञा देती हूँ, यीशु के नाम से ना रुकने पाए, इसी समय आज्ञा देती हूँ। छोटे बच्चे, नौजवान, कलंडी, सारे लोगों को इसी समय आज्ञा देती है कि उनके शरीर चंगे हो जाए, यीशु के नाम से उनके शरीर चंगे हो जाए, यीशु के नाम से दुष्ट निकल जाए, बीमारियां निकल जाए, बीमारियां का जात निकल जाए, यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर को छू निकल जाए, यीशु के नाम से। धन्यवाद। अपने अपने लोगों को हर एक बीमारियों से प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दिया। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं पर दया करे प्रभु, जैसे आपने अन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपने बेटे पर दया करे मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल या वाक्य से प्रभु के कोख को ब्लेस करे, बच्चे का आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया प्रभु। आने वाले समय प्रभु आप इस कर्म का प्रतिफल को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखें और आपकी महिमा को करने पाए प्रभु, आपकी कमाइयों को देने पाए, इस मसीह के समृद्धि नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने कर्म का प्रतिफल दे दिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष होंगे, को संभाल करें और अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मृत्यु पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थिति में चलने पाए, आपके काम को करने पाए प्रभु, आपके चेहरे का तेज प्रभु उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु, उनके युग को प्रभु सफल करेंगे। उनका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने दीर्घायु से तृप्त कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर के पेपर देते हैं, आपका धन्यवाद करते हुए आपने अच्छे नंबरों से उन्हें बच्चों को पास करवा दिया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग चिंता करते हैं प्रभु, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद प्रभु, अपने चिंता से छुटकारा देते हैं, आपका धन्यवाद करते हूँ। जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हैं प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोग की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उन बच्चों को सही रास्ता बना दिया। आने वाले समय में वो बच्चे इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे और प्रभु उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, वो आगे बढ़ाएंगे। आपका धन्यवाद करती हूँ, इसलिए आप चिंतित दुखी परेशान नहीं हुए कि आपके बच्चे गलत रास्ते में चले गए। प्रभु का धन्यवाद करिए प्रभु, आपने मेरे बच्चों को सही रास्ते पे ला दिया। मेरे बच्चों को आने वाले समय में इस पृथ्वी पर पराक्रमी बनाएंगे, उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप ऐसे जब बोलेंगे तो आपके बच्चे सही रास्ते पर आ जाएंगे। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग रात में सोते बुरे सपने देखते, रात में सपने देखते, नींद नहीं आती, जिसमें आज्ञा देते हैं रात में सपने पूरे सपने, नींद नहीं समस्या, यीशु के नाम से चले जाए, आपके जीवन को छोड़ दे, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ। जो लोग डरते हैं, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, डर उनके जीवन के शरीर को छोड़ा निकल जाए, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे तेरे रखा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने दल में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, इसलिए मत डर,
डरने की जरूरत नहीं। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करें। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तू जहाँ कहीं भी रहेगा तुम्हारी रक्षा करेंगे। परमेश्वर का स्वर्गदूत आपकी रक्षा करेंगे। आप सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से सो पाएंगे। आज आप कल का नया दिन देखेंगे। परमेश्वर का तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा को करने पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे साथ में मिलके जो लोग प्रार्थना किए प्रभु, उनके जीवन में आपकी सुख शांति स्पिरिट है, आपका आनंद खुशियाँ है प्रभु। उनके काम पर आशीष दे प्रभु, को सफल करे प्रभु, उनको आगे बढ़ाए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में आदर में मैं प्रभु आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु का समर्थी पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।